स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है गुरु तेग बहादुर के पर्सपेक्टिव से। गुरु तेग बहादुर का जो शहीदी दिवस है के रिगार्डिंग में एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कुछ दिनों पहले हमने सिखिज्म के जो फाउंडर हैं बाबा नानक उनके बारे में रीड किया था। तो बाबा नानक का जो मेमोरी के अंदर में प्रकाश पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है जिसको गुरु पर्व का जो नाम है वो भी दिया जाता है। तब देखिए कि उसी को सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग में कुछ हमारे जो सिटीजन्स हैं वो पाकिस्तान के विजिट के लिए भी गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के लेटर फेज में फर्स्ट टाइम इस तरीके से जो सिटीजन्स हैं उनको अलाउ किया, क्योंकि बाबा नानक का जो बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब वो पाकिस्तान के अंदर में सिचुएटेड। वो प्लेस जहाँ पे इनके द्वारा अपना लाइफ का जो लास्ट पीरियड बिताया गया था जिसको कि करतारपुर कॉरिडोर के नाम से डेवलप किया गया है वो भी पाकिस्तान के अंदर ही सिचुएटेड है, रावी रिवर के बैंक के ऊपर में। आज जिनके बारे में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश है वो गुरु तेग बहादुर हैं, सिखिज्म के 9 सिख गुरु हैं वो हुआ करते थे। तो स्टूडेंट सिखिज्म के अंदर में कितने जो गुरुज हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं, आप देखिए कि टोटल 10 सिख गुरुज हैं। 10 सिख गुरुज के बाद में जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को लिविंग गुरु का जो स्टेटस है वो दे दिया गया है प्रेजेंट समय के अंदर में। जो गुरु तेग बहादुर हैं इनको हिंद का जो चादर है शील्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और जो आनंदपुर नाम का जो सिटी है उसका फाउंडेशन इनके द्वारा रखा गया था। आनंदपुर रिजोल्यूशन जो आप रीड करते हो सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं उसके बारे में, तो वही आनंदपुर सिटी इनके द्वारा फाउंड है वो किया। औरंगजेब के द्वारा इनको अरेस्ट है वो कर लिया जाता है और 1675 का वो समय है जब औरंगजेब है वो अपनी एट्रोसिटीज़ को कैरी आउट करता है काफ़ी सारे लोगों के ऊपर में। तो उस दौरान में 1675 के समय इनका जो असेसिनेशन है वो औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था। दिल्ली के अंदर में जो चांदनी चौक का एरिया है जहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है वो सिचुएटेड है, वहीं का मेमोरी के अंदर में वहाँ पे डेवलप है वो किया गया। एक और गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर में इन्हीं का मेमोरी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है बेसिकली कुकीज़ की पर्सपेक्टिव से। मणिपुर के अंदर में आप देखिए कि टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे कुकी एंड जो कम्युनिटीज़ हैं उनका डोमिनेशन था। और जो वैली का एरिया था जो सेंट्रल पार्ट ऑफ मणिपुर है, सेंट्रल पार्ट ऑफ मणिपुर है, मणिपुर का इस तरीके से आपको मैप मिलेगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ मणिपुर के अंदर में आपको वहाँ पे जो मैती कम्युनिटी हैं जो कि डोमिनेटेड कम्युनिटी है उनकी संख्या मिलेगी, और हिली एरियाज के अंदर में कुकी एंड जो हैं उनका आपको संख्या मिलेगी। तो उनके द्वारा एक यूनियन टेरिटरी का जो डिमांड है वो किया गया था जिसको कि सेंटर के द्वारा उस जो डिमांड है उसको रिजेक्ट किया गया है कि वहाँ पे एक सेपरेट यूटी है उसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाया जा सकता। स्टूडेंट्स यूटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर में प्रेजेंट समय में कितना नंबर ऑफ यूटी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर है जो नॉर्दर्न पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर है उसको बाइफरकेट कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर एक डिफरेंट यूटी है, लद्दाख एक डिफरेंट यूटी है। फिर आप अगर हम सदर्न पार्ट के लिए एक्सटेंड करते हैं तो आपको चंडीगढ़ है वो आपको एक यूटी है वो मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है। फिर आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो दादर और नागर हवेली हैं और दमन और दीव हैं। ये दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली डिफरेंट यूटी हुआ करते थे। 2019 के समय इनको भी मर्ज करते हुए एक ही यूटी यहाँ पे बना दिया गया, तो 3 यूटीज यहाँ पे हुई। फिर अगर हम सदर्न पार्ट के लिए एक्सटेंशन करें तो लक्षद्वीप आपको मिलेगा, लक्षद्वीप है। यहाँ पे पुडुचेरी का भी एक पार्ट है वो सिचुएटेड है केरल के अंदर में। तो एक जो यूटी है वो आप देखिए कि पुडुचेरी है, एक पुडुचेरी है। अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान निकोबार के अलावा आपको मिलता है दिल्ली जो सेंट्रल पार्ट हमारा जो कैपिटल है। तो इस तरीके से 8 यूटीज हैं जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट हैं वो किया करती हैं। यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप देखिए कि जो आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 के अंदर में है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग में जो उनका जो प्रोविजंस हैं वो क्या रहेंगे कि कैसे उनके द्वारा रूल है वो किया जाएगा, उन सब के बारे में जो मेंशन है वो किया गया है। ये यूटीज के आप देखिए कि जो प्रोविजंस के बारे में हमने देखा, वैसे यूनियन टेरिटरीज का जो मेंशन है वो आर्टिकल 1 के अंदर भी आपको मिलेगा।
इंडिया डेट इज भारत की यूनियन ऑफ जो यहाँ पे स्टेट्स है और यूटीज का जो नाम है वो भी वहाँ पे इंक्लूड है, वो किया जाता है। आर्टिकल 1 के अंदर भी आपको यूटीज का जो मेंशन है, क्योंकि सभी टेरिटरी जो हमारा कंप्लीट जो डोमेन के अंदर में है उसी को आप देखिए, उसी का जो यूनियन है वो क्रिएट हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोप 30 के बारे में है, कहाँ पे ये कोप 30 है वो ऑर्गेनाइज होगा, ब्राज़ील के अंदर में एक सिटी है बेलम नाम से जो सिटी है वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। उसे कोप 30 के ऑर्गेनाइज से पहले इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में या फॉरेस्ट को आप देखिए कि जो सपोर्ट करने के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव है उसको इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है। नाम क्या है इनिशिएटिव का? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। अल्टीमेट एम क्या है इसका कि यहाँ से जो फंड है वो मिल सकेगा, पैसा है वो मिल सकेगा, जो क्लाइमेट चेंज से डील करने के रिगार्डिंग में जो फंड का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। एक तो आप देखिए कि इसका सेक्रेटरीट हुआ करता है, इनका एक सेपरेट जो फंड है वो हुआ करता है। 2035 से हम कंटिन्यूस जो फोसिल फ्यूल्स का जो यूज है उसको रिड्यूस करेंगे, तो उसके अंदर भी ये जो सपोर्ट है वो ये प्रोवाइड करेगा। तो आप इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जिसको इंडिया ने एज ए ऑब्जर्वर के रूप से ज्वाइन किया है जस्ट बिफोर द कोप 30। और कोप 30 के अंदर भी फंड के बारे में डिस्कशन रहेगा कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मोर पैसे का ज़रूरत है। कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया है वो यहाँ पे मोर मनी को प्रोवाइड करें, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके, जिससे कि इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है उसको हम रिड्यूस। 35 के समय फोसिल फ्यूल्स का जो यूज है उसको रिड्यूस करना है, बट आप देखिए कि 2070 का वो समय है जो हमने टारगेट ईयर रखा है कि हमें कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। उज्ज्वला जो योजना है वो स्लम के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा दिल्ली के अंदर में, तो यहाँ पे ये न्यूज़ मेंशन है। उज्ज्वला योजना का बेसिक टारगेट क्या है कि हमारा जो इन हाउस के अंदर में जो किचन के अंदर में जो यहाँ पे आप देखिए कि जो लकड़ी को यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप से, उसकी वजह से जो पोल्यूशन हुआ करता है उसको रोका जा सके। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ जो जो स्लम एरिया के लोगों को भी मिलेंगे। स्लम एरिया के बारे में एक और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है कि जो हमारे जो स्लम एरियाज हैं उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो किया जाए। स्लम एरियाज में इन सिटू डेवलपमेंट मीन्स जिस एरिया में जो स्लम सिचुएटेड हैं वहीं पे उनकी हाउसिंग को डेवलप कर दिया जाए, और इस तरीके से फ्लैट वे के अंदर में हाउसिंग डेवलप किया जाए कि कुछ एरियाज को आप यूज कर सकते हो, वहाँ पे स्कूल के रिगार्डिंग में, वहाँ पे पार्क के रिगार्डिंग में लोग अपना जो पर्सनल जो लाइफ है उसको भी यहाँ पे जी हैं वो सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है लचित घाट। ये जो लचित है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हमने गुरु तेग बहादुर के बारे में रीड किया, उसी दौरान में औरंगजेब का जो आप देखिए कि एट्रोसिटी का एक समय हुआ करता था, काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ की गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो उसी दौरान में एक इनके द्वारा अपना जो टेरिटोरियल एरिया है उसको भी एक्सटेंड करने का कोशिश किया गया था कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे भी अपना जो कब्जा है जो पावर है उसको इस्टेब्लिश है वो किया जाए। बट स्टूडेंट्स आपको देख के मिलेगा कि उसी दौरान में 1671 के समय में एक बैटल होती है जिसको कि बैटल ऑफ सराय घाट के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ सराय घाट किनके बिटवीन में फोर्ट होता है? औरंगजेब का जो आर्मी है और उसको आप देखिए कि वहाँ पे जो अहोम एम्पायर के जो लीडर्स हुआ करते थे उनके बिटवीन में। अहोम एम्पायर के अंदर में जो बारफुकान नाम का एक टाइटल है जो कि सेनापति को दिया जाता है, और लचित बारफुकान उनके काफ़ी एक सुपीरियर जो वहाँ पे जो सोल्जर हैं वो हुआ करते थे, आर्मी के जो हेड हैं वो हुआ करते थे। और 1671 के समय में औरंगजेब का जो वहाँ पे डिफीट होता है लचित बारफुकान का लीडरशिप के अंदर में, फिर उनका एक्सटेंशन आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो लचित घाट है जहाँ पे हमारा जो एयरफोर्स है उनके द्वारा कुछ परफॉर्म है वो किया गया है। एक एनिवर्सरी के रिगार्डिंग में है कि जो एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स का जो 93rd एनिवर्सरी है उसके पर्सपेक्टिव से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में ये एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट। पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो आप देखिए कि दिसंबर के समय ऑर्गेनाइज होगा। अपोजिशन ने यहाँ पे फ्लैग किया है कि ये डिले प्रोसेस के अंदर में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 85 बताता है कि दो पार्लियामेंट्री जो सेशंस हैं उनके बिटवीन में
मोर देन 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। कितने सेशन ऑर्गेनाइज होने चाहिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन करता। कॉन्स्टिट्यूशन यही मेंशन करता है कि मोर देन 2 सेशंस के बिटवीन में 6 मंथ से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट के द्वारा आप देखिए कि सम्मन किया जाता है, पार्लियामेंट वहाँ पे असेंबल होता है, जिससे कि गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सके, उनको अकाउंटेबल है वो रखा जाए। बुद्धिज्म के अंदर में जो रेलिक्स का जो इम्पोर्टेंस है, जिनको कि सेक्रेड रेलिक्स के रूप से हम कंसीडर करते हैं, तो भूटान के लिए हमारे जो रेलिक्स हैं वो गए हैं, भूटान के वहाँ पे जो रेलिक्स हैं उनका प्रेजेंस है। इंडिया ने एज ए गिफ्ट के रूप से पीस इवेंट के रिगार्डिंग में ये जो सेंड हैं वो किए। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि जो मंगोलिया नाम का जो कंट्री है, मंगोलिया कहाँ पे है? एक तरफ आप देखिए कि चाइना है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया है, इन दो नेशंस के बिटवीन में एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान भी आप देखिए कि एक लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे चाइना सिचुएटेड है, सदर्न पार्ट में इंडिया है। और अभी इंडिया ने वहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में भी जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था। भूटान से हमारा काफ़ी बेटर रिलेशन है। भूटान के अंदर में एक सिटी भी डेवलप होने वाला है, जिसको गेलेपू नाम का सिटी का नाम दिया गया है, जो कि इंडिया के साथ में ही बॉर्डर एरिया में वो डेवलप होगा। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आप देखिए कि जो कार्बन न्यूट्रल सिटी के रूप से उसको डेवलप करना है, कि वहाँ पे जो एमिशन लेवल है वो ना हो। हर एक कंट्री है वो जीडीपी को आप देखिए कि मेन कंसिडर किया करते हैं कि कैसे वो डेवलपमेंट को कैरी आउट करें। और आपको भूटान के अंदर में ग्रोस हैप्पीनेस जो यहाँ पे पैरामीटर है वो मिलेगा, कि यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको मेन कंसिडर किया जाता है भूटान में जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये हमने अभी देखा है स्टेट के पर्सपेक्टिव से। फिर आप देखिए कि मराठवाड़ा के बारे में मेंशन है वो किया गया। मराठवाड़ा के बारे में क्या न्यूज़ मेंशन है कि जो हमारा रिट्रेटिंग मानसून है, हमारे यहाँ पे 2 टाइप के मानसून सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जो मेजरली जो लैंड है वो पानी रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून। फिर आप देखिए कि जो हमारा कुछ यहाँ पे जो कोरामंडल कोस्ट का जो एरिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो एरिया है, ये रिट्रेटिंग मानसून, जब मानसून का विंड्स वापस से आती हैं और बे ऑफ वो आप देखिए कि वापस से जब आती हैं तो ड्राई हुआ करती हैं, और बे ऑफ बंगाल के रीजन से वो मॉइस्चर को गेन करती हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ इंडिया है, जो कोरामंडल कोस्ट में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कुछ पार्ट यहाँ पे महाराष्ट्र का भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मराठवाड़ा के बारे में ये बताया गया है। फिर आप देखिए कि वहाँ पे तमिलनाडु है, केरल का पार्ट है, जो कावेरी जो रिवर है जिसमें वाटर डिस्प्यूट का न्यूज़ हुआ करता है, उसका जो हाफ कोर्स है वो साउथ वेस्ट मानसून से पानी रिसीव करता है, हाफ कोर्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से जो पानी है वो रिसीव करता है। तो उसी के बारे में ये बताया गया है यहाँ पे जो मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन डे है उसके बारे में है। आप देखिए कि 2000 के समय में 3 स्टेट्स हैं वो क्रिएट किए गए थे। कौन से 3 स्टेट क्रिएट किए गए? उत्तर प्रदेश का जो हिली एरिया है, जो मेजरली हिली एरिया है, उससे उत्तराखंड बना दिया गया। मध्य प्रदेश जो उस समय टेरिटोरियल एरिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था, उससे भी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ बना दिया गया। और उसके बाद में राजस्थान है वो लार्जेस्ट स्टेट है टेरिटोरियल एरिया के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि बिहार से एक एरिया था जहाँ पे डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में डिमांड था, डिफरेंट डिमांड था, उससे झारखंड है उस स्टेट का क्रिएशन है वो कर दिया गया। तो उत्तराखंड के फॉर्मेशन डे के बारे में है ये बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हमारा जो प्रिजन का जो सिचुएशन है और उसमें जो प्रिजनर्स हैं उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि 70% जो प्रिजनर्स हैं वो ट्रायल भी उनके द्वारा फेस है वो नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये हमारा जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा जस्टिस का जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसके रिगार्डिंग में है। एक 70% जो प्रिजनर्स हैं वो ट्रायल भी नहीं फेस करते हैं। हमारे जो प्रिजन्स हैं वो ओवर क्राउडेड भी हुआ करते हैं, कि जितना उनमें लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा संख्या में आपको लोग हैं वो मिलेंगे। तो ओवर क्राउडेड प्रिजन, 70% ऐसे प्रिजनर जो ट्रायल को नहीं फेस किए हैं। अनहाइजीनिक सिचुएशन, अनहाइजीनिक सिचुएशन के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे नेक्सस होना, क्रिमिनल पर्सन से उनका कंटिन्यूस प्रेजेंस होना। और यहाँ पे प्रिजनर पर्सन्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में है कि लीगल उनको सपोर्ट है वो दिया जाए, जिससे कि वो अपना बेसिक प्रोसेस है उसके थ्रू आप देखिए कि ट्रायल फेज के अंदर में तो वो जा सके। उसी के बारे में डिस्कशन है, पीएम सर के द्वारा भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो पुअर पर्सन्स हैं वो जस्टिस अभी देखिए कि उनको उनके राइट्स के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो अवेयरनेस का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो बताया गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है, सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि यहाँ पे माना है कि जो कंपनसेशन है विक्टिम ऑफ द क्राइम है उनको, उनका जो एक्सटेंशन है उसमें लैप्स देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिकली हमारा जो जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है उसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको ये रेज करता है कि कुछ लोग जो प्रिजन में हैं वो अपना जो उनको बेसिक राइट्स नहीं पता है, जो उनको लीगल एड की रिगार्डिंग में लोगों को जो अवेयरनेस नहीं है, फ्रीडम उनके जो राइट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में, और इस तरीके से जो लैप्स होना, जो कंपनसेशन का जो कॉन्सेप्ट है विक्टिम ऑफ द क्राइम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आप देखिए कि यूके के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हैंड ओवर किया गया, कनाडा को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स 5 आई अलायंस नाम से एक अलायंस हुआ करता है, 5 आई अलायंस नाम से एक अलायंस हुआ करता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। उस अलायंस का जो मेनली जो वर्क है वो क्या था, मेनली वर्क था इंटेलिजेंस को शेयर किया जाए। अब यूके ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसी वजह से कनाडा को शेयर है वो किया। कौन कौन से कंट्री हैं इस 5 आई अलायंस के पार्ट हैं, यूएस है, यूके है, यूएस यूके के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और जो कनाडा है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो हेल्थ का जो बर्डन है उसके बारे में है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में जो हाईएस्ट बर्डन यहाँ पे हमारी कंट्री में कैरी आउट करता है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। तो डायबिटिक जो रिस्क का जो स्टडी है वो यहाँ पे क्या बताता है, नया स्टडी के बारे में मेंशन किया गया। तो यहाँ पे कोई भी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हों उससे पहले ही आप देखिए उसको आइडेंटिफाई है वो कर लिया। तो बायोकेमिकल मार्कर्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताते हुए ये मेंशन किया गया कि कैसे कोई डिजीज़ का जो सिम्टम्स अपीयरेंस से पहले ही उसको आप देखें कि जो आइडेंटिफाई कर लिया जाए, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि उसके इम्पैक्ट है उससे यहाँ पे बचाया जा सके। अर्ली जो पोटेंशियल है, जो प्रिवेंशन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पे यूज है वो किया जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से उसका डाटा यहाँ पे क्या बताता है, 11.4% ऑफ एडल्ट्स हैं उनको यहाँ पे डायबिटिक कंडीशन है इंडिया के अंदर में। 3% ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक कंडीशंस के अंदर में हैं कि उनको डायबिटिक जो सिचुएशन है उसमें वो एंटर कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन है वो आप देखिए कि ओबेसिटी है, और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स फेस करते हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग में ये जो कंसर्न्स है उसको ये शो कर स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि एआई से रिलेटेड जो गवर्नेंस का जो गाइडलाइन है उनको रिलीज किया गया था। तो समय के साथ में आप देखिए कि एआई के अंदर भी रेगुलेशन का ज़रूरत है क्योंकि इसका जो मिसयूज है, जो इम्पैक्ट है वो लार्जर लेवल के ऊपर। तो मिसयूज और इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे रोका जा सके इसके रिगार्डिंग में ये जो गवर्नेंस का जो गाइडलाइंस हैं जो हमारा मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा इसको रिलीज है। कॉम्पिटेंट जो ऑथेंटिकेशन है उनका किया जा सके, डीप फेक के जो इश्यूज हैं, जो फेक न्यूज़ है उसको भी स्प्रेड करने के अंदर में एआई है वो एक रोल प्ले करता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स को मेंशन किया गया जो कि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो ऑलरेडी हम लास्ट 1 वीक के दौरान में रीड कर चुके हैं और संडे के दिन उन्हीं का मैक्सिमम रिपीटेशन है वो हुआ कर। तंजानिया के अंदर में प्रोटेस्ट था, ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। तंजानिया जो कि लेक विक्टोरिया के नियर बाई एरियाज में सिचुएटेड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में। आप देखिए कि वहाँ पे कुछ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसी के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। नॉर्दर्न कोरिया है वो मोर ऑफेंसिव एक्शन है उसका, आप देखिए कि जो मिसाइल है उसका ये लॉन्च हुआ है। ईरान का प्लान है कि वाटर है वो कट करना है तेहरान के अंदर में ड्रोट की वजह से। तो ईरान के अंदर में जो बेसिकली ड्रॉट सिचुएशन के बारे में मेंशन है, जो 1971 के समय में एक रामसर कन्वेंशन है वो भी हम ईरान के वहाँ से ही साइन करते हैं, जो कैस्पियन सी के अंदर में इसका एरिया सिचुएटेड है वहाँ पे है वो रामसर। फिर आप देखिए कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं पहले आप देखिए कि इनको बैन है वो किया गया था, अब यूएस ही है उनके साथ में डिस्कशन को कैरी आउट करता है। यूएस गवर्नमेंट ने इनका रिमूवल को कैरी आउट किया है, उनको टेररिस्ट के रूप से जो उनका ब्लैक लिस्ट। टर्की ने यहाँ पे जो अरेस्ट वारंट है उसको इश्यू किया है जीनोसाइड के जो चार्जेज हैं नेतन्याहू के ऊपर में, तो उसके रिगार्डिंग में जो अरेस्ट वारंट है उसको इश्यू किया गया। और अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो पीस टॉक्स हैं वो कोलैप्सिंग सिचुएशन के अंदर में है, ये तालिबान के द्वारा यहाँ पे मेंशन है वो कर दिया। और नेक्स्ट आप देखिए कि जो साइक्लोन मोंथा है, साइक्लोन मोंथा का नाम किसके द्वारा दिया गया था, थाईलैंड के द्वारा इसका नेमिंग है। तो साइक्लोन मोंथा के बारे में बताया गया कि कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ है, कैसे यहाँ पे जो कोस्टल एरिया में रहने वाली कम्युनिटीज़ को इसका इम्पैक्ट।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक